हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और जिसको डीयूबी बोल देते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो डीयू से स्टार्ट करते हैं बच्चों कि डीयू क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग विद इन अ मॉलिक्यूल इज इंडिकेटेड बाय क्वांटिटी विच इज कॉल्ड डीयू। कि कंपाउंड्स में कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही होता है, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है या कितनी रिंग्स है, ये अगर हमें पता करना है तो हम डीयू की हेल्प से पता कर सकते हैं। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में आजकल, नीट हो चाहे आईआईटी जेईई मेन हो चाहे एडवांस हो, कि ये फॉर्मूला दे रखा है, एक्स कंपाउंड है और इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर दीजिए, मतलब कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, इससे कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो एक्स रिएजेंट से रिएक्ट हो रही है, अब उस स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डीयू की हेल्प से, डीबी की हेल्प से आसानी से हो जाते हैं। तो बच्चों 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होता है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखा है तो ये डायरेक्ट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है। तो स्केल क्या बनाइए बच्चों, अगर आप अल्कीन को देखेंगे या अल्काइन को देखेंगे या साइक्लो अल्केन को देखेंगे तो उतने ही कार्बन के अल्केन से उनमें हाइड्रोजन कम होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल C4H10 अल्केन का जनरल फॉर्मूला सबको आइडिया होता है, CnH2n+2, n की जगह पुट करेंगे C4H10 आ गया। अब 4 कार्बन की अगर आप अल्कीन बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप डबल बॉन्ड ले आते हैं 4 कार्बन में तो C4H8 हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन कम हो गए। ट्रिपल बॉन्ड ले आते हैं तो C4H6 हो जाएगा, यानी 4 हाइड्रोजन कम हो गए। साइक्लो अल्केन बनाएंगे तब भी हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हमें यह पता चल रहा है कि कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है या कितनी रिंग है, इसका मतलब हमें यह पता चल रहा है कि कितना हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। और वो स्केल कैसे बनाई है कि 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को 1 डीयू के इक्विवेलेंट मानना है। यानी अगर किसी कंपाउंड में उतने ही कार्बन के अल्केन से 20 हाइड्रोजन कम हुए, इसका मतलब इसका डीयू 10 हो गया। 100 हाइड्रोजन कम हो गए तो इसका डीयू 50 हो गया। 10 हाइड्रोजन कम हो गए तो इसका डीयू 5 हो गया। इसलिए इसको हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोला जाता है डीयू को। तो एक एग्जांपल से देखते हैं बच्चों, जैसे आपको 3 कार्बन का अल्केन दे रखा है, उसका फॉर्मूला है C3H8, इसका डीयू 0। हाँ बिल्कुल 0 ही होना है, क्योंकि 3 कार्बन से मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने कंबाइन हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं, 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो उसका डीयू क्या हो गया, 0। तो अल्केन जो है रेफरेंस कंपाउंड है डीयू कैलकुलेट करने के लिए किसी कंपाउंड का। तो बताओ बच्चों, अगर 3 कार्बन की अल्कीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो गया C3H6। तो 3 कार्बन के अल्केन से उसमें 2 हाइड्रोजन कम हुए, इसका मतलब उसका डीयू क्या हो गया, 1। और 3 कार्बन के अल्काइन की बात करें तो उसका फॉर्मूला गया C3H4। और 3 कार्बन के अल्केन प्रोपेन से उसको अगर हम कंपेयर करें तो 4 हाइड्रोजन कम हो गए, उसका डीयू 2। नेक्स्ट अल्काडाइन की बात करें, प्रोपाडाइन की बात करें तो उसका फॉर्मूला देखिए आप C3H4, इसका मतलब यहां भी 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब डीयू 2। नेक्स्ट साइक्लो अल्केन की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो साइक्लो अल्केन का फॉर्मूला, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला C3H6, यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है तो इसका भी डीयू 1। नेक्स्ट साइक्लो अल्कीन की बात करें बच्चों तो इस साइक्लो अल्कीन का फॉर्मूला लिखेंगे आप तो C3H4, यानी इसमें 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, यानी इसका डीयू 2। तो इस सब से हम लोग क्या बता सकते हैं, देखो फर्स्ट कंपाउंड में देखिए आप, प्रोपीन में देखिए बच्चों 1 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब डीयू, उसका डीयू 1 आ रहा है। नेक्स्ट अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है और उसका डीयू 2 आ रहा है। नेक्स्ट अल्काडाइन में 2 पाई बॉन्ड है और उसका डीयू भी 2 आ रहा है। नेक्स्ट साइक्लो अल्केन में 1 रिंग है और उसका डीयू 1 आ रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए अगर साइक्लो अल्कीन की बात करें तो उसका डीयू 2 आ रहा है और उसमें 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी कंपाउंड में अगर 1 पाई बॉन्ड है तो उसका डीयू 1 होगा और 1 रिंग है तो उसका डीयू 1 होगा, है ना। तो 1 पाई बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में है तो वो 1 डीयू के इक्विवेलेंट होगा, और किसी कंपाउंड में अगर 1 रिंग है तो वो भी 1 डीयू के इक्विवेलेंट होगा। तो सिंपल अगर किसी कोई स्ट्रक्चर हमें दे रखी है और उसका डीयू फाइंड करना है तो सिंपल उसमें पाई बॉन्ड काउंट कर लो, रिंग काउंट कर लो, उनका जो सम होगा वो डी हो जाएगा, वो डीबी हो जाएगा। तो बड़ा आसान हो जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। 1 पाई बॉन्ड किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 डीयू के, 1 रिंग भी 1 डीयू के इक्विवेलेंट होगी। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों।
तो फर्स्ट तो बेंजीन ही दे रखा है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है यानी 3 पाई बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है और एक रिंग होगी, तो इसका डी यू क्या आ गया बच्चों 4। नेक्स्ट कंपाउंड में देखो बच्चों 1 पाई बॉन्ड है 1 रिंग है, डी यू 2। नेक्स्ट कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है 1 रिंग है, डी यू 3। नेक्स्ट कंपाउंड में देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डी यू हो गया, 7 तो पाई बॉन्ड हो गए और 3 रिंग हो गई। यहां देखिए बच्चों नेक्स्ट कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, 7 और 1 रिंग, इसका डी यू क्या आ गया बच्चों 8। तो इस तरह से अगर हमें स्ट्रक्चर दे रखी तो बड़ा आसान है, रिंग और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, डी यू आ गया। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर SO3H आता है सल्फोनिक एसिड, तो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को DU में काउंट नहीं करना है। अच्छा काउंट क्यों नहीं करना है? देखिए बच्चों जैसे आपको इथेन गिवन है C2H6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका DU 0 है। अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के SO3H लगा दिया और इसका फॉर्मूला लिखा, तो क्या आया C2H6 SO3। तो यहां इथेन में देखो 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है और यहां भी 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी तो हुई नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डबल बॉन्ड बन रहे हैं ना बच्चा, उसमें कार्बन इन्वॉल्व ही नहीं है, वो डबल बॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अब आपको सीधा ध्यान रखना है बच्चों कि सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को DU में काउंट नहीं करना है आपको। तो देखिए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल, इस कंपाउंड का DU देखिए बच्चों, अमाइड ग्रुप है, इसमें एक पाई बॉन्ड हो गया। एक कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर तो सबको आइडिया रहता है, 11th क्लास के बच्चों को भी आइडिया रहता है। इसमें एक पाई बॉन्ड है तो DU 1 और एक रिंग है, तो इस कंपाउंड का DU क्या हो गया बच्चों 3। अच्छा SO3H वाले पाई बॉन्ड नहीं लेने, हाँ DU 5 मत कर देना, जल्दबाजी में करके आ जाते हैं और एग्जाम देने के बाद बोलते हैं सर ये तो सिली मिस्टेक हो गई हमसे, ये हमने रिवाइज नहीं किया, हमने याद ही नहीं रहा, है ना। तो बच्चों सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को DU में काउंट नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, अभी तक हमने सीखा कि स्ट्रक्चर दे रखा है तो बड़ा सिंपल है, पाई बॉन्ड काउंट करो, रिंग काउंट करो और दोनों का सम करके DU फाइंड करो। अब मान लो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, तो एक हाइड्रोकार्बन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CXHY, X क्या नंबर ऑफ कार्बन, Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका DU का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों X+1 - Y/2। ये सीधा फॉर्मूला आपको याद करना है, याद रखना है ये फॉर्मूला। अच्छा आप कहेंगे साहब हाइड्रोकार्बन जरूरी थोड़ी, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव भी गिवन हो सकते हैं, जैसे उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, उसमें हेलोजन FCl-Br भी हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो उसका DU कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, X+1 - Y - Z + W/2। Z क्या है नंबर ऑफ नाइट्रोजन, W क्या है नंबर ऑफ हेलोजन। ऑक्सीजन का क्या हुआ, S तो आया नहीं, बिल्कुल नंबर ऑफ ऑक्सीजन का DU में कोई रोल नहीं है। अच्छा इतना बड़ा फॉर्मूला सब हम तो भूल जाएंगे, कहाँ माइनस करना है कहाँ प्लस करना है, एग्जाम में तो बहुत प्रेशर रहता है, हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो बच्चों इसको आप एक टोटके से भी ध्यान रख सकते हो कि यहां पर नाइट्रोजन है तो N4 नेगेटिव, तो जितने नाइट्रोजन है उतना माइनस कर दो। नेक्स्ट हेलोजन है, हेलोजन को सीधी नजर से देखोगे तो पॉजिटिव, तो जितने हेलोजन है उतना प्लस कर दो। और बच्चों ऑक्सीजन को किसी भी नजर से देख लो, 0 ही चमकेगा आपको, तो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं। इस तरह से ये फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो याद रखना, सिंपल ऐसा याद रख लो यार, X+1 - Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जितने नाइट्रोजन है उतना हाइड्रोजन में से माइनस कर दो, जितना हेलोजन है उतना प्लस कर दो, ऑक्सीजन का कुछ करना नहीं है। कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला भी यही होता है, ये दे रखा है, तो सीधा सा फॉर्मूले से DU फाइंड कर लो बच्चों। X+1 कितना हो गया 7 - Y/2 6/2, ये हो गया 3, तो DU आ गया 4। नेक्स्ट देखो C6H6 N2Cl2O2, ये फॉर्मूला दे रखा है, तो बच्चों X+1 तो 7 हो गया -6, जितने नाइट्रोजन है उतना माइनस करो, जितना हेलोजन है उतना प्लस करो, /2 कर दो, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो DU 4 आ गया इसका। नेक्स्ट, हाँ X+1 कितना हो गया 101 माइनस हाइड्रोजन Y कितना है 50, जितना नाइट्रोजन है उतना माइनस कर दो, 10 नाइट्रोजन है, हेलोजन कितने बच्चों, हाँ ये तीनों ही हेलोजन है ना, Cl-Br-I तीनों ही हेलोजन है, तो कितना हो गया यहाँ पर 10, तो +10 कर दो। ऑक्सीजन तो कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, /2। यहां से आप लोग DU इससे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 कंपाउंड देखिए बच्चों, क्यूबेन एंड प्रिस्मेन। क्यूबेन तो आप जिस रूम में बैठे उसको देख लो, है ना, वो आपका क्यूबेन ही है।
तो देखो बच्चों, अगर आप एक कॉर्नर की ओर देखोगे आपके रूम में, तो कितनी एजेस उसमें इंटरसेक्ट हो रही है? एक कॉर्नर पर कितनी एजेस इंटरसेक्ट हो रही है? 3। तो यहां बच्चों इस कार्बन से भी 3 कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो जितने भी कॉर्नर होंगे, क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8, है ना। सॉलिड स्टेट वगैरह में पढ़ोगे वैसे। तो रूम में देख लो यार, 8 कॉर्नर्स है ना। 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। तो बच्चों यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यानी एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? C8H8। तो x+1 माइनस y/2 कर दो, 9 x+1 और y/2 आ गया आपका 4। तो du क्या हो गया? 5। नेक्स्ट प्रिज्म में भी वैसा ही है बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। वही यहां पर कॉर्नर पे जो कार्बन है वो 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा। तो इसका फॉर्मूला बन गया C6H6। तो 7x+1 माइनस y/2 3। तो ड्यू इसका